एक दिन एक कोबरा सांप अपने बिल से बाहर निकला और सीधा जाकर एक लालची जमींदार के शरीर पर चढ़ गया। डरपोक जमींदार की हालत खराब हो गई, उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर उल्टा पुल्टा गिरते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर देखता है वहाँ उसे एक और कोबरा दिखाई देता है। जमींदार डर के मारे सिकुड़कर पीछे हटने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने पास होने के बावजूद सांपों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि दोनों कोबरा पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। जमींदार ने मन ही मन सोचा, लगता है मैंने ज्यादा अगरबत्ती जला दी है, खुद भगवान बुद्ध मुझे बचा रहे हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब भूकंप आने के संकेत थे, और ऐसे अजीब संकेत पूरे गाँव में लगातार दिखाई देने लगे। सबसे पहले असर पड़ा गाँव के पूरब की तरफ उस कुएं पर जिसे पूरे गाँव ने मिलकर खोदा था। जो कुएं का पानी हमेशा साफ और मीठा रहता था, वो अचानक बहुत गंदा और मटमैला हो गया। ये बात जमींदार के चमचों को पता चली और उन्होंने तुरंत जाकर जमींदार को खबर दे दी। ये सुनते ही जमींदार खुश हो गया, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही कुएं थे और उनमें से एक उसके घर का था। उसने सोचा, अब मैं पानी महंगे दामों पर बेचूंगा, 1 महीने में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जमींदार जल्दी से अपने कुएं पर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा कि उसके कुएं का पानी भी उतना ही गंदा हो चुका था। ये देखकर जमींदार ने सोचा कि गाँव वालों ने जो नया कुआं बनाया है उसी से भगवान नाराज हो गए हैं। गुस्से में वो अपने चमचों को लेकर औजार उठाकर पहुंचा और गाँव वालों के नए कुएं को तोड़ फोड़कर बर्बाद कर दिया। फिर सबके सामने गाँव वालों को गालियां दी, सीना चौड़ा करके अकड़ते हुए घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने चमचों को आदेश दिया कि आज शाही दावत सजेगी। वो पहले ही अपने आने वाले पानी के कारोबार की जीत का जश्न मनाने लगा, लेकिन तभी आंगन का कुआं ऐसे उबलने लगा जैसे पानी खौल रहा हो। उसी समय गोदाम से भी अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जमींदार देखने गया तो पाया कि पूरा गोदाम चूहों से भरा पड़ा है। जैसे ही दरवाजा खोला, चूहे झुंड के झुंड बाहर निकल आए, दरवाजा कुतर दिया और सीधा सड़कों पर फैल गए। ये सब देखकर जमींदार का दिमाग चकरा गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को गाँव वाले इकट्ठा होकर कुएं की मरम्मत पर बात कर रहे थे। तभी अचानक मुर्गियां सोने के बजाय छतों पर चढ़कर शोर मचाने लगी। दिन भर काम करने वाले बैल भी चैन से नहीं बैठे, डर के मारे सीधे सड़कों पर दौड़ पड़े। इसी बीच लोगों ने एक और अजीब बात देखी। आसमान में बिजली नीचे से ऊपर की ओर चमक रही थी। जमींदार ने ये देखा और बोला, ये तो भगवान का संकेत है, कोई दिव्य परीक्षा चल रही है। और इसी बहाने उसके दिमाग में गाँव वालों को ठगने का नया तरीका आ गया। अगले दिन उसने सारे गाँव वालों को बुलाकर कहा, कल जो बिजली गिरी थी वो तुम जैसे बदतमीज लोगों की सजा थी। तुम्हें नया कुआं नहीं खोदना चाहिए था। अब अगर भगवान को मनाना है तो अपने घर की कीमती चीजें मेरे पास लाओ, मैं खुद भगवान तक तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा, नहीं तो भगवान का कहर ऐसा गिरेगा कि एक बाल भी नहीं बचेगा। गाँव वाले उसकी बातों पर आधे यकीन और आधे शक में थे। वो अपने अपने घर कीमती सामान ढूंढने चले गए, लेकिन तभी और भी अजीब घटनाएं होने लगी। मादा सुअर बाड़ा तोड़कर बाहर निकलने लगी और नदी की मछलियां बेचैन होकर किनारे की तरफ कूदने लगी। ये सब देखकर एक लड़के ने सोचा कि इन संकेतों का मतलब समझना जरूरी है। वो कुछ मछलियां लेकर गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, ये सब भूकंप आने के संकेत हो सकते हैं। मैंने बचपन में ऐसा पहले भी देखा है। भूकंप का नाम सुनते ही लड़का डर गया। वो तुरंत गाँव में जाकर सबको चेतावनी देने लगा, जल्दी करो, सामान समेटो और पहाड़ की तरफ भागो। उधर चमचों ने देखा कि मछलियां नदी से बाहर कूद रही हैं, तो उन्होंने जमींदार को खबर दी। जमींदार की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, बिना मेहनत के कमाई का मौका है। उसने तुरंत बैलगाड़ी तैयार करवाई और नदी की तरफ पहुंच गया। कुछ ही देर में पूरी गाड़ी मोटी मोटी मछलियों से भर गई, लेकिन जैसे ही चमचे बैलगाड़ी बांधने लगे, बूढ़ा बैल पागल हो गया। वो रस्सी तोड़ाकर भाग निकला। बैल के भाग जाने पर जमींदार ने गुस्से में कहा, गाड़ी खींचो, हम खुद ले चलेंगे। रास्ते में उनकी मुलाकात उसी लड़के से हुई। लड़के ने भलाई से कहा, भूकंप आने वाला है, पहाड़ पर चले जाओ। लेकिन जमींदार ने सोचा, गाँव वाले भूखे होंगे, ये मछली बेचकर मैं खूब पैसा कमाऊंगा। उसने लड़के की बात नहीं मानी और घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसे अपना सालों से छुपाया हुआ छोटा खजाना भी साथ लेना था। जैसे ही जमीन कांपने लगी, जमींदार घर पहुंच चुका था। घर हिलते हुए देखकर भी लालच में अंधा जमींदार अंदर चला गया। वो जैसे ही अपने खजाने को सीने से लगाता है, घर भर भरा कर गिर पड़ता है। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर सीधे उसके मकान पर आ गिरे और वो लालची जमींदार अपने खजाने के साथ हमेशा के लिए उसी मलबे में सो गया।